Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to the presentation. आज की जो हमारी ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन है ये है अभी कुछ जॉब्स आई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की एएसएफ में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। इसका हम देखेंगे कि जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है और किन बुक्स की मदद से आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा प्रोफाइल में जो है एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर काम कर रहा हूँ ग्रेड 17 में। इसके अलावा काफ़ी सारे वन पेपर एमसीक्यूज के एग्ज़ाम भी मेरे क्लियर हैं। एफआईए 2019 में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 2021 में, एएसएफ का 2022 में मेरा टेस्ट भी क्लियर है और मेरी सिलेक्शन भी है। ठीक है, बट मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं किया था ड्यू टू सर्टन रीजंस। अब 2026 में दोबारा से इसके अंदर जो है एएसएफ डिपार्टमेंट में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो है सीट्स आई हैं और इसमें दो तरह की सीट्स आई हैं। एक आई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की और दूसरी आई हैं इंस्पेक्टर की। जो ग्रेड 16 और 17 की रिक्रूटमेंट है वो एफपीएससी के थ्रू की जाती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। जैसे पंजाब में है ना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह फेडरल लेवल पे जो फेडरल के अदारे हैं उनके लिए एफपीएससी रिक्रूटमेंट्स करता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इन दो अदारों की जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो हम कह सकते हैं कि 90% मेरिट के ऊपर है। ऊपर का भी 10% मार्जिन में वैसे ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखी है रिक्रूटमेंट्स टोटली ऑन मेरिट देखी हैं। आपको एग्जाम क्लियर करना होता है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इसके अलावा जो इससे नीचे ग्रेड की सीट्स वगैरह होती हैं या कुछ मिनिस्ट्रीज की सीट वगैरह होती हैं, उनमें दा लग जाता है, वहां पे सिफारिश वगैरह या रेफरेंस वगैरह लग जाता है। यहाँ पे जो है ना काफी हद तक जो है वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। तो जो एएसएफ है वो 16-17 ग्रेड की जो रिक्रूटमेंट है वो एफपीएससी के थ्रू करता है। इससे नीचे वाली सीट्स की ये खुद से रिक्रूटमेंट करते हैं, कॉर्पोरल की, एएसआई की, और उसमें भी तकरीबन हर साल ही इनकी जो है जॉब्स आई होती हैं। इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख लें सबसे पहले इंस्पेक्टर की। तो BS-17 है, परमानेंट सीट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है पेपर में एएसएफ के कि एएसएफ किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर था, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर था, अलहदा ही एक मिनिस्ट्री थी। लेकिन अभी जब मिनिस्ट्रीज को जम किया गया ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ गया, एमओडी के अंडर। ठीक है, लेकिन ये एमओडी से मुराद आईएसआई वाला एमओडी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक सिविलियन अदारा है और इसमें काफी सारे विंग्स आ जाते हैं। अभी आपकी कुछ जॉब्स आएंगी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, आईएसआई की, उसमें भी असिस्टेंट डायरेक्टर की भी हैं, जो है सब इंस्पेक्टर की भी हैं, यूडीसी एलडीसी आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा उसमें, अभी उसकी डेट पड़ी है अप्लाई की। तो उसमें भी सेम मतलब 14 ईयर और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। इसमें भी 14 ईयर और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। उसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है कि उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या चीजें उसके अंदर रिक्वायर्ड है। उसके अंदर तो कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना, वो आईएसआई की जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, लेकिन ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब है। ठीक है, इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री मींस 14 ईयर ऑफ डिग्री आपकी इंस्पेक्टर के लिए अगर है, चाहे वो सिंपल बीए है, एडीपीए है, एडीए है, ओपन यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, प्राइवेट आपने किया हुआ है, कोई मसला नहीं है, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड आ जाते हैं। एएसएफ में ना हाइट मेल की 5.6 होनी चाहिए, मिनिमम वेट 40 kg है, 48 kg ये मिनिमम है। इससे ज्यादा जितना भी है 80 तक काबिल कबूल होता है, 80 के ऊपर फिर जरा मेडिकल के अंदर मसला आता है। और जो है चेस्ट इसके अंदर 32 और 34 होनी चाहिए, मतलब एक्सपेंडेड करके 34 तक आपकी जानी चाहिए। सिंपल मेडिकल होता है इनका। ठीक है, इसमें भी कोई रनिंग नहीं होती,
कोई इस तरह की चीजें नहीं होती, सिर्फ टेस्ट होता है एमसीक्यू। उसके बाद आप लोगों का एक मेडिकल होता है। मेडिकल में वो तीन चीजें देखते हैं। एक आपकी हाइट देखते हैं, 5.6 होनी चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 5.2 होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर पे वेट 48 से ज्यादा होना चाहिए, 48 से तकरीबन ज्यादा ही होता है सबका। और चेस्ट मेल के लिए 32 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 32.5 साथ लगाया हुआ है, वो होनी चाहिए। और आई साइट 6/6, चाहे ग्लासेस के साथ है चाहे विदाउट ग्लासेस है। ग्लासेस के साथ भी 6/6 अगर आपकी आई साइट है तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आई साइट में कोई और मसले मसाइल हैं, स्क्विंट है या दूसरे कोई मसले मसाइल हैं, फिर इशू बनता है। ठीक है। सिंपल सा इसका क्राइटेरिया है, कोई लंबा चौड़ा क्राइटेरिया नहीं है। एज लिमिट इसके अंदर जो है 33 साल है, 20 से लेके 33 साल। ये देखिएगा एज लिमिट 20 to 28 प्लस 5 ईयर। 5 ईयर का मतलब ये इनके अपने रूल होते हैं। इसका मतलब सिंपली यही होता है 28 और 5 33, 33 ईयर वाला इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। वैकेंसीज इसकी अच्छी हैं, 52 वैकेंसीज आई हैं। और उसकी नीचे जो है मजीद डिवीजन की हुई है कि मेरिट पे 3 है, पंजाब की 21 है, फिर हर जो सूबा है उसकी यहाँ पे डिवीजन की गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, किसी भी एयरपोर्ट पे आपको लगाया जा सकता है, चाहे इस्लामाबाद चाहे कराची, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। और क्लोजिंग इसकी डेट 2 मार्च है, 2 मार्च को इसकी लास्ट क्लोजिंग डेट है। और इसका ऑनलाइन अप्लाई होता है और फीस भी इसकी ऑनलाइन ही सबमिट होती है। इसका जो चलान है ऑनलाइन ही अप्लाई होता है और ऑनलाइन ही इसकी फी जो है वो सबमिट होती है। इसी के साथ जो दूसरी सीट्स आई हैं वो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 ग्रेड की, ये भी परमानेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इसमें 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम है, बस एजुकेशन यहाँ पे 16 और एज लिमिट ये 35 तक है, 35 ईयर। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। फिजिकल स्टैंडर्ड सेम है, 5.6 हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 5.2 होनी चाहिए। जो वेट है मिनिमम मेल का 48 होना चाहिए, फीमेल का 45 होना चाहिए, मिनिमम है। इससे ज्यादा जितना भी हो ठीक है, 80 तक नॉर्मल होता है। और चेस्ट वही 32.5 और 34.5 मेल के लिए। बस फर्क इसमें ये आ रहा है कि इसमें 16 ईयर ऑफ एजुकेशन किसी भी डिसिप्लिन में आपकी, चाहे आपने एमए इस्लामियात किया हुआ है, चाहे आपने इंजीनियरिंग की कोई डिग्री की हुई है, बीएस ऑनर्स किया हुआ है जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपका बनता है, आपने एमबीबीएस किया हुआ है, फार्मेसी की हुई है, डीवीएम किया हुआ है, सारी डिग्रीज वाले इसमें एलिजिबल टू अप्लाई हैं। और इसमें 35 ईयर ऑफ एज वाला तक अप्लाई कर सकता है। ये फिर इसकी सीटें 25 हैं, 25। और इसका जो कोटा वाइज सिस्टम के कौन से प्रोविंस का कितना सीटें हैं वो दी गई हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, इसकी भी लास्ट डेट 2 मार्च है। सारी चीजें तकरीबन सेम है। अच्छा, इन सीटों में रनिंग वगैरह नहीं होती, सिंपल जो है एमसीक्यू टेस्ट होता है 100 नंबर का, जो इसके अंदर 80 प्लस के ऊपर होते हैं, मेरिट बनता है। जैसे 4 सीटें, अगर 12 सीट हैं जैसे देखिए पंजाब की, तो इसके हिसाब से मेरिट बनेगा। जो टॉप होंगे टॉप पे उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। एक सीट पे तकरीबन मेरा ख्याल है 10 बंदे बुलाते हैं मेडिकल के लिए, और इंटरव्यू के लिए एक सीट पे 5 बंदे बुलाते हैं। तो वो आमतौर पे हमने यही देखा है 80 to 85 तक जाता है इसका मेरिट, मेरिट हाई होता है, पेपर आसान होता है, इसीलिए मेरिट इसका। यार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, इसीलिए मैंने इसको नहीं ज्वाइन किया था। ये ना कोई बहुत, लेकिन एक बंदे की अगर जॉब नहीं है ना उसके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तकरीबन 90,000 के करीब तनख्वाह लगती है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही होती है कि एयरपोर्ट को सिक्योर करना। एएसएफ है ना डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, तो आपने एयरपोर्ट को सिक्योर करना है, बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पास। मतलब वहां पे कैमरास वगैरह लगा के
चेकिंग करनी होती है लोअर स्टाफ ने, असिस्टेंट डायरेक्टर ने तो खैर उसको ऑफिस वगैरह और उसने मॉनिटरिंग करनी है, कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको देखना है, तो इतनी की जिम्मेदारी है। बाकी वहां पे और अदारे होते हैं जिनकी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, जो हम कहते हैं ना अथॉरिटी हम जो कहते हैं, वो वहां पे आईएसआई का बंदा भी मौजूद होता है, कस्टम का बंदा भी मौजूद होता है, आईबी का बंदा भी मौजूद होता है। उनके पास थोड़े से इख्तियार ज्यादा होते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का काम सिर्फ एयरपोर्ट को सिक्योर करना है कि कोई हाईजैकिंग ना हो जाए, हाईजैकिंग भी हो जाए ये फिर जो है आर्मी को बताते हैं, आर्मी वाले आ जाते हैं, या कोई केस वगैरह है, कोई मंशियात का केस है पकड़ी गई, इन्होंने कस्टम वालों को बताना है, इन्होंने कोऑर्डिनेशन का काम करना है और सिक्योर करना है वहां पे। तो जो नया बंदा है ना, मतलब जिसकी जॉब नहीं है, उसके लिए तो एक अच्छी जॉब है। देखें 16 ग्रेड है, 17 ग्रेड है असिस्टेंट डायरेक्टर का, इंस्पेक्टर का 16 ग्रेड है। तो लेकिन अगर कोई पहले ऑलरेडी 16 17 में है तो उसके लिए ये ज्यादा अट्रैक्टिव जॉब नहीं है। इसमें कोई बंगला गाड़ी शाड़ी इस तरह का कोई काम नहीं होता, जैसे एफआईए और आईबी में तो मिलता है ना, और अख्तियारात भी बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे इसमें जरा उस तरह की चीजें नहीं है, लश पश नहीं है। ये है कि अच्छी सैलरी है, 90,000 अगर स्टार्टिंग किसी को मिल जाए, बेरोजगार बैठा है, ठीक है, और गवर्नमेंट का टैग लग जाएगा, परमानेंट सीट है, सीएमएच के थ्रू इलाज है, फैमिली का जो इलाज वगैरह है वो सीएमएच के थ्रू होता है। तो ये इसके अंदर कुछ जो है बेनिफिट आ जाते हैं। इसका 100 मार्क्स का टेस्ट होता है जी, 100 एमसीक्यूज आते हैं, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले एफपीएससी के पेपरों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। एफपीएससी के पेपर्स में ज्यादातर सीटें जो है ना आपकी आ जाती हैं एएसएफ, एफआईए, आईबी, कस्टम्स, ये सीटें फेडरल के अदारे हैं, एफपीएससी इनके टेस्ट लेता है। तो अब पहले इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हुआ करेगी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कोई नहीं होगा, जैसे इनका तो पहले भी नहीं ना होता था, एएसएफ का पहले भी नहीं होता था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, कि इंग्लिश एसे या इस तरह का, वो कोई नहीं है। सिर्फ आपने जो है वन पेपर एग्जाम देना है, जिसको जनरल नॉलेज का एग्जाम कहा जाता है। अच्छा, इसका सिलेबस क्या होगा? इनकी एक अच्छी चीज ये है, ये सिलेबस अपना डिफाइंड कर देते हैं। डिफाइंड सिलेबस होता है, जैसे इनका जो ये देखिएगा सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव टाइप एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये ऑफिशियल सिलेबस है इनका। इंग्लिश 20 नंबर की, और प्रोफेशनल टेस्ट 80 नंबर का। इंग्लिश 20 नंबर में वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और बाकी जो 80 नंबर का जनरल टेस्ट कह रहे हैं उसमें भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है। 20 नंबर की मैथ होगी, 20 नंबर के करंट अफेयर होंगे, 10 नंबर की पाकिस्तान अफेयर होगी, 10 नंबर की इस्लामिक स्टडीज होगी, और 20 नंबर के एमसीक्यूज होंगे सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने अपना सिलेबस डिफाइंड कर दिया कि इन ही पोर्शन में से हमने आपका 100 नंबर के एमसीक्यू बनाने हैं, 20 नंबर के इंग्लिश में से, 20 नंबर के मैथ में से, 20 नंबर के करंट अफेयर पिछले 5 साल के पूछे जाते हैं, जो इन्होंने अब न्यू डेफिनेशन दी है, 10 नंबर का पाकिस्तान अफेयर, 10 नंबर की इस्लामिक स्टडीज, और 20 नंबर की सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर में इनका एक एक्ट है, एएसएफ एक्ट 1975, वो आ जाता है। इनके कुछ सर्विस रूल्स हैं वो आ जाते हैं, और जो लॉज हैं हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, जैसे एफआईए का एक्ट वगैरह है, या पेमरा का एक्ट है, या जो है आपका पीरा का एक्ट है, या कोई नेशनल सिक्योरिटी के एक्ट्स वगैरह हैं, या डीपीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, जो सिक्योरिटी मेजर्स करते हैं अदारे, उनके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के मुतालिक 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये छोटा सा पोर्शन होता है, ये आखिरी एक हफ्ते के अंदर हो जाता है, ये वाला पोर्शन। इसमें एएसएफ का एक्ट पढ़ना होता है आपने, एएसएफ के सर्विस रूल पढ़ने होते हैं, और कुछ अदारे जो कब बने, उनका काम क्या है, कस्टम कस्टम का एक्ट कब पास हुआ, ठीक है, इसके अलावा जो है पेमरा,
ये सिक्योरिटी अदारों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उर्दू भी नहीं है इसमें, ज्योग्राफी भी नहीं है इसमें, एवरीडे साइंस भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो काफी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं है। जो सब्जेक्ट इन्होंने बताए इसी में से पेपर आएगा। तो ये आपके कितने सब्जेक्ट बन जाते हैं? एक इंग्लिश, दूसरा मैथ, तीसरा करंट अफेयर, चौथा पाकिस्तान अफेयर, पांचवा इस्लामिक स्टडीज। 5 सब्जेक्ट बनते हैं और ये एक अलहदा टॉपिक बन जाता है, 20 नंबर का इसमें से आता है। तो इसको हम जनरल नॉलेज वन पेपर एमसीक्यू बोलते हैं। ठीक है, और ये इसका सिलेबस वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लियर करके। अब इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इन सब्जेक्ट्स को आपको एक ओवरऑल जो है अप्रोच चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच से मुराद होता है ओवरऑल चीजों को कवर करना। देखिए 20 नंबर की इंग्लिश है ना, अब इंग्लिश को कवर करने के लिए आपको उसकी वोकेबलरी भी तैयार करनी है, उसकी ग्रामर भी तैयार करनी है। ठीक है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो हैं न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि न्यूज़पेपर आपको पढ़ेंगे डेली, डॉन न्यूज़पेपर, उसका मेरा एक ग्रुप भी है, फ्री ग्रुप है। मुझे मैसेज आप करेंगे मेरे नंबर पे तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, इनबॉक्स करेंगे मुझे तो उसमें। अब तो आपको डॉन न्यूज़पेपर घर लगवाने की जरूरत ही नहीं है। पहले वो इतना बड़ा 40 पेजेस का न्यूज़पेपर आता था, आप वो उसमें ढूंढते थे कौन सी काम की चीज है कौन से नहीं काम की चीज। अब तो ग्रुप्स बन गए हैं, उनमें आ जाते हैं न्यूज़पेपर, एंटोनी मलादा लिखे होते हैं, सिनोनी मलादा लिखे होते हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं उसका उर्दू तर्जमा दिया होता है। हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही करने होते हैं, क्योंकि हमें उससे आर्टिकल से इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पता चलते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में पता चलता है, करंट अफेयर्स भी हमारे तैयार होते हैं। जैसे गजा पीस टॉक है, उसके बारे में भी कोई टॉपिक उसमें दिया होता है जो न्यूज़पेपर आए होते हैं। कोई ईरान के ऊपर हमला कर रहा है अमेरिका, उसके बारे में भी कोई कॉलम किसी ने लिखा होता है। बड़ी सारी चीजें, फिर जो ट्रेड डील्स होती हैं उनके बारे में लिखा होता है। और यही इसी तरह के क्वेश्चन, एक तो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी इंग्लिश मजबूत होती है, बेहतर होती है वोकेबलरी। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेहतर होता है, साथ आपकी करंट अफेयर्स भी बेहतर हो जाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको फोकस करना होता है सब्जेक्ट के कंसेप्ट पे, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग। जैसे इंग्लिश है ना, उसको एक हफ्ता दें। आपका जो है करंट अफेयर है उसको एक हफ्ता दें। उसने कहा पाकिस्तान अफेयर है, आल दो 10 नंबर की है, लेकिन वो जो 10 नंबर की है उसको भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो 20 नंबर की है तब भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको, या आपको एक चीज आती है या आपको एक चीज नहीं आती। इस्लामिक स्टडीज 10 नंबर की आनी है इधर। अब या इस्लामिक स्टडीज आपको आती है तो उस 10 में से आप 8 या 9 ले सकते हैं, और अगर नहीं आपको आती तो 20 नंबर की भी है तो भी आप उसमें से 10 या 12 नंबर लेंगे ना। परसेंटेज तो उतनी आएगी आपकी जितनी का आपको वो चीज आती है। तो ये मैटर नहीं करता, आपको कंसेप्ट के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर टोटली ग्रिप हासिल करनी पड़ती है। और फिर साथ साथ और जॉब्स आती रहती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप लोगों ने अप्लाई किया था, उसके लिए कुछ लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड थे। फिर मिनिस्ट्री ये वाली सीट्स आ गई। इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे इस जो 3 मंथ का कोर्स है इसमें और सीटें आती रहेंगी। अब इधर 5 सब्जेक्ट उसने कहे हुए हैं, दूसरी कोई सीट आएगी वहां पे सारे जो सब्जेक्ट हैं 9 से 10 बनते हैं, जिसमें कंप्यूटर भी आता है, एवरीडे साइंस भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है आपकी, उर्दू भी आती है। तो वो भी आपको करने होते हैं, क्योंकि इस सीट में तो नहीं आने आल दो, लेकिन आपकी दूसरी जो सीट्स हैं, मतलब एफ आई ए है, एफ आई ए में एवरीडे साइंस 20 नंबर की आती है। इट मीन्स आपको तैयार करनी पड़ेगी। आपकी कोई, आपके सूबे की सीट आ जाती है प्रोविंस की, उसके अंदर वो बाकी सब्जेक्ट भी पूछता है, तो आपको एट द एंड सारे सब्जेक्ट ही तैयार करने पड़ते हैं। फिर जिस सीट का टेस्ट आता है उसके ऊपर ज्यादा आप फोकस कर लेते हैं। आपने पास पेपर्स पे बहुत फोकस करने, फोकस ऑन पास पेपर्स।
ये आपको पैटर्न बताते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर किन एरियाज में से आता है। अगर वो पाकिस्तान अफेयर के कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो पाकिस्तान अफेयर के किन एरियाज में से पूछता है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मुगल दौर, मुगल दौर के बाद फिर ब्रिटिश लोग आ गए यहाँ पे, ब्रिटिश लोगों का कब्जा हो गया। तो वो ओवरऑल आपसे जो है जिन एरियाज का पूछता है वो हमें पास पेपर से क्लियर हो जाता है कि यार वो पाकिस्तान अफेयर के जब क्वेश्चन डालता है ना वो इन इन एरियाज को ज्यादा टच करता है। तो फिर आप सब्जेक्ट वाइज जब उसको तैयार करते हैं तो उन एरियाज को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। फिर पास पेपर से रिपीट भी हो जाता है, खासकर एफपीएससी का पेपर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में रेपिटेशन भी हो जाती है। पीपीएससी में बहुत कम रेपिटेशन है, हर दफा पता नहीं न्यू ही कंसेप्ट कहीं से ले आते हैं ये ना पंजाब वाले। लेकिन जो एफपीएससी है ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें रेपिटेशन होती है क्वेश्चंस की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी रेपिटेशन होती है, वही एवरीडे साइंस के क्वेश्चन, वही पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन, वही पेपर का पैटर्न एक ही तरह का आता है। तो इन चीजों को फोकस करना है आपने। और एक चीज बस फोकस स्टडी करनी है, सिर्फ ये नहीं करते रहना कि मटेरियल गैदरिंग करते रहे जी, पास पेपर इकट्ठे करते रहे जी, बुक्स इकट्ठी करते रहे, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना है नहीं। आप जिन मर्जी सोर्सेज से बुक्स इकट्ठी करने, चीजें इकट्ठी करने, ऑलमोस्ट सेम ही डेटा होता है। ठीक है। जब स्टार्ट में मैंने स्टडी स्टार्ट की थी मैं भी यही सोचता रहता था कारवान की लें, इल्मी के लें, भट्टी सन्स की लें, डोगर यूनिक की लें बुक। जब एक दो बुक्स मंगवा ली तब पता चला कि सिर्फ कवर ही चेंज होता है, अंदर तो मटेरियल सेम ही है। इंग्लिश इंग्लिश ही रहनी है, इंग्लिश की वोकेबलरी या इंग्लिश की ग्रामर का स्ट्रक्चर या टेंसेस वही रहने हैं, जिस मर्जी बुक से पढ़ लें। बस ऊपर जो कवर है या इंडेक्स है, टॉपिक की तरतीब वो डिफरेंट हो सकती है, बाकी तकरीबन सारा सेम ही होता है। तो इसके लिए जो आपको कोर्स प्लान है हमारा, इसमें हम किस तरह से चलेंगे वो देख लें कि 5 डे क्लासेस हैं, हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती हैं। पर डे आपको एक मार्क पेपर दिया जाता है, पास पेपर, उसकी आपने ग्रुप में डिस्कशन भी करनी होती है। एक हमारा ग्रुप होगा एडमन कंट्रोल जिसमें मैं लेक्चर्स भेजूंगा आपको और टेस्ट भेजूंगा कि टेस्ट की डेट क्या है, किस दिन आपने टेस्ट देना है, इंस्ट्रक्शंस मींस दी जाएंगी जिसमें पीडीएफ फाइल दी जाएंगी। और एक हमारा डिस्कशन ग्रुप होगा, उसमें आप डिस्कस करेंगे जो आपको पास पेपर दिया गया, जो मटेरियल या लेक्चर दिया गया। ठीक है। और वीकली बेस पे हमारे मॉक टेस्ट होंगे, ये तकरीबन 2 बन जाते हैं हमारे हर वीक में, क्योंकि एक जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट किया होता है, सब्जेक्ट वाइज क्लास होती है ना, जैसे शुरू में हम पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। पाकिस्तान अफेयर हमारा एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। जब वो पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर्स खत्म होंगे तो उसका आपका एक टेस्ट होगा। सिमिलरली ये जो आपको पास पेपर भेजे जाएंगे 3 4 या 5 जब हो जाएंगे, एक टेस्ट इनका होगा, तो वीकली हमारे 2 टेस्ट भी बन जाते हैं। उससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी पहले कहाँ पे थी और अब कहाँ पे है, और आपको मजीद कितनी जरूरत है तैयारी करने की, किस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी तैयारी है, ऑलरेडी ग्रिप है, कौन सा सब्जेक्ट आपका जो है वो वीक है। जो सब्जेक्ट ज्यादा वीक हो आप देखते हैं टेस्ट की प्रैक्टिस कर करके उसको ज्यादा टाइम दें। ठीक है। अब बुक्स और वेबसाइट से रिलेटेड देख लें कि आपको किन बुक से स्टडी करनी चाहिए जो आपने परचेज करनी है, और कौन सी वेबसाइट कंसल्ट करना चाहिए। एक तो एफपीएससी इम्तियाज शाहिद के मॉडल पेपर हैं जी, पास पेपर्स, ये आपके लिए मस्ट है। पास पेपर की बुक, इसमें 200 के करीब पास पेपर्स होते हैं, ये आपने लाजमी करनी है। आपको मार्क्ड पास पेपर मेरी तरफ से भी डेली एक मिलेगा, लेकिन हमारा 90 दिन का सेशन है, कुछ बीच में छुट्टियां आ जाती हैं, कुछ और मटेरियल आ जाता है, मतलब 60 70 पेपर मेरी तरफ से आपके कवर होंगे। लेकिन आपने सारी बुक के पेपर कवर करने हैं। और एक चीज आपकी ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो दूर कर दूं कि ऐसा नहीं होता कि आप अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सिर्फ उसी के पास पेपर पढ़ने हैं, ऐसा नहीं होता। आपने जनरल नॉलेज के जितने पास पेपर इस बुक में मौजूद हैं, चाहे वो एफआईए के हैं, चाहे वो नैब के हैं, चाहे वो जिस मर्जी डिपार्टमेंट के हैं,
आपने सारे ही पढ़ने होते हैं। अब अगर आप एएसएफ के लगाएं, असिस्टेंट डायरेक्टर पे आपने अप्लाई किया, पिछले सालों में कितने पेपर हुए होंगे? 6 या 7। इंस्पेक्टर के कितने हुए होंगे? 6 या 7। तो इतने पेपर से तो काम नहीं बनता। तो आपने सारे ही, हाँ देखिए, आप करते हैं एफआईए का पेपर, उसमें आखिरी 20 नंबर होते हैं, एफआईए एक्ट में से आता है पेपर। अब वो 20 नंबर छोड़ दें, बाकी के 80 एमसीक्यूज पढ़े आप। एग्जामिनर ने पेपर बनाते हुए ये नहीं करना कि उसने पिछले पास पेपर कोई उठाने हैं और उसने कहना है एएसएफ के पास पेपर और इसका इंग्लिश पोर्शन मैंने देना है। उसने रैंडम बनाना है, ओवरऑल बनाना है उसने। तो पास पेपर जिस मर्जी डिपार्टमेंट के हो, वो पास पेपर जनरल नॉलेज ही होता है। इसको हम बोलते हैं जनरल नॉलेज वन पेपर एग्जाम। ठीक है। तो इसको आपने पूरी बुक को करना होता है। ऐसा ऐसा जब आपकी रूटीन बन जाती है, शुरू में एक पेपर भी पढ़ना मुश्किल लगता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं, टॉपिक की समझ ही नहीं आती, उसने कहाँ से ये जो है ट्रीटी ऑफ सेवरेस, अब नहीं पता चलता। वो कहता है ट्रीटी ऑफ सेवरेस की कौन से ईयर में हुई, आप रट्टा तो लगा लेते हैं इस ईयर में हुई, आपको पता नहीं ये ट्रीटी ऑफ सेवरेस क्या है। ठीक है। या ट्रीटी ऑफ लोजानिया क्या है, ये तुर्की से रिलेटेड है जब ये इसको डिवाइड किया गया था। या वो कोई और मुश्किल खिलजी डायनेस्टी का वर्ड दे देता है, पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है खिलजी डायनेस्टी। अब शुरू में तो आपको नहीं पता, लेकिन जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिर आपको पता चलता है, अच्छा खिलजी बादशाहों का ये दौर था, इस दौर में आए थे ये बादशाह थे, ये इनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी। जब आप कुछ पेपर कर लेते हैं 20-25, फिर आपको पता चलना शुरू होता है कि अच्छा यार ये टॉपिक्स हैं, ये एरियाज हैं, इसने यहां से पूछा था। तो फिर आपको रिकमेंडेड ये होता है कि जब आप जरा पढ़ लें 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद डेली बेसिस पे 2 या 3 पेपर अपनी मदद आपके तहत भी पढ़ते जाएं, ताकि ये वाली बुक टोटल कंप्लीट करें। इसके अलावा एक ये बुक है, ये चाहे आप ना लें, कार्वन जी के इंसाइक्लोपीडिया बाय चौधरी नजीब। एक मतलब आपने ये सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने आपको कहा ये बुक होती है, लेकिन आप चूंकि सेशन ले रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट वाइज तैयारी हो ही जानी है। मैंने आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ाते जाना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप समझते हैं कि आप पढ़ सकते हैं, आप टाइम दे सकते हैं, तो ये दूसरी बुक ले लें आप, जीके इंसाइक्लोपीडिया की। इसमें ना सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के अलग टॉपिक, फिर जो है जनरल नॉलेज के अलग टॉपिक, फिर इस्लामियात के अलग टॉपिक। तो अगर आपको लगता है थोड़ी सी बड़ी बुक, 1500 सफ़ों की बुक है ये, अगर आपके पास टाइम है और सीरियस हैं, आप चीजों को लेके एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं, तो आप ये दूसरी बुक भी परचेज कर लें। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं, पाक एमसीक्यू, टेस्ट पॉइंट डॉट पीके, इनकी वेबसाइट्स भी हैं और इनकी एप्लीकेशंस भी हैं प्ले स्टोर पे। पाक एमसीक्यू की आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। ये होता है कि आप सफर पे जा रहे हैं या कोई लेटे हुए हैं, आपका दिल नहीं कर रहा बुक पढ़ने का, तो हमारी आदत होती है, हम जो है वो क्या करते रहते हैं, हम कभी इंस्टाग्राम खोल लेंगे, कभी जो है वो खोल लेंगे जो है टिकटॉक, कभी फेसबुक। तो उसकी जगह आप अपनी आदतों को बदलें, उन एप्लीकेशंस को हटाते जाएं और पाक एमसीक्यू, टेस्ट पॉइंट डॉट पीके और एग्जाम वीडा, इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते जाएं। जो आपका फ्री वक्त हो, कोई ट्रैवल का वक्त हो, उसमें उन एप्लीकेशंस को खोल लें, उधर से एमसीक्यू पढ़ते जाएं। कभी कोई सब्जेक्ट खोल लें, उसके पहले 100 एमसीक्यू पढ़ लें, कभी कोई सब्जेक्ट खोल लें, उसके 100 एमसीक्यू पढ़ लें। ठीक है, कोई पास पेपर खोल लें, यहाँ पे सारे मतलब दिए होते हैं तरतीब वाइज चीजें, उनको पढ़ लें। तो इस तरह मीन्स कहने का ये जो इतनी सारी आपको बातें कि आपको ना 2 से 3 महीने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, मोल्ड करना होता है, एक स्टडी इन्वायरमेंट में लेके आना होता है। अब हमने जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या जैसे भी डिग्री की, वो बिल्कुल अलग चीजें थी, उनका इससे कोई तल्लक नहीं होता। जो ये वाली हमारी चीजें हैं ना, और मेनली जो है ना, आपकी मैं एक चीज बताऊं कि हम चीजों के बहाने करते रहते हैं, ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। मेरे दोस्त का भाई है, उसकी ना एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांगे कट गई, दोनों टांगे, व्हील चेयर पे था। ठीक है। अब उसने प्राइवेट बीए किया, एफए में कटी थी उसकी, प्राइवेट बीए किया उसने। प्राइवेट बीए करने के बाद उसने तैयारी स्टार्ट की। अभी वो इधर डीपीओ ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब के ऊपर है,
16 ग्रेड पीपीएससी के थ्रू। अब जिस बंदे की दोनों टांगे कटी हों और उसको वॉशरूम भी जाने में प्रॉब्लम और व्हील चेयर के ऊपर है, वो ये सब कुछ कर सकता है कि उसने अपनी एजुकेशन भी प्राइवेट बीए किया और बीए बेस पे जॉब्स थी। अब वो साथ में वो अब बीएस इंग्लिश भी कर रहा है और उसका इरादा है आगे पीएमएस देने का। आप चेक करें एक बंदे का कि वो कितना जो है उसमें मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है। और वो कहता है कि कुछ पे वगैरह इकट्ठी करके मैं अपनी गाड़ी ले लूंगा। और ये ऑटोमेटिक गाड़ियां आ जाती हैं, उसमें पाँव की जरूरत ही नहीं होती, वो हाथ से चल जाती है। ऊपर वो ना ये गियर वो जो होती है ब्रेक और एक्सीलरेटर, वो हाथ वाली जगह पे जो होता है ना उधर लगा देते हैं कि किसी पे बर्डन भी ना बनूं वो। इतनी उसकी मोटिवेशन है। तो हम चीजों के बहाने तो करते रहते हैं, मेरे पे ये जो है फलां जिम्मेदारी है, फलां जिम्मेदारी है, ये है, लेकिन जब जिसने करना होता है ना वो कर गुजरता है। उसने टाइम मैनेज कर लेना है। और अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, फिर आपको इस पंगे में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। या टाइम नहीं, या कोई और मसरूफियात है, कोई बिजनेस है, कोई और चीज है, फिर आप इस तरफ आए ना। जब अगर इस तरफ आना है तो एक दफा फिर अपनी पूरी ट्राई करके दें, कंसिस्टेंट होके। फिर अपनी ट्राई आप क्या करें, पूरी होके दें। ये ना करें फिर अगर मगर वाली बात ना हो। राइट। तो ये मेरा ख्याल है कि आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे, जो भी लेक्चर्स वगैरह हैं वो भी लेंगे, जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी वो भी कंप्लीट करेंगे। तो किसी किस्म का कोई आप लोगों का ना क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी उसामा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये इधर का ही लड़का है। ये 243 गाबे का लड़का है, मेरे कुलीग का भाई है वो। इधर टोबा टेक सिंह का है और ये डीपीओ ऑफिस टोबा में लगा हुआ है इस वक्त। उनके भाई एक लेक्चरार सेलेक्ट हुए हैं, वो 333 गाबे में लगे रहे हैं इस्लामियात के। लेक्चरार सेलेक्ट हुए, वो भी 17 में सेलेक्ट हुए। और बिल्कुल एक मेडियोकर फैमिली, गांव की फैमिली, कोई जमीने जमूने कोई कुछ नहीं था। एक भाई जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं लेक्चरार, ये जो हैं इधर सेलेक्ट हो गए हैं। और एक भाई मेरे साथ थे, मतलब मेरे क्लास फेलो थे, उन्होंने अपना बिजनेस वगैरह माइंड था, वो जरा सेटअप किया हुआ है स्टार्ट। यही की एग्जांपल है आपके एरिया की। जी एफ आई ए डेफिनेटली सबसे जो इन एएसएफ की मैंने आपको बताया जरा पावर्स नहीं है, और इसमें ना आपको गाड़ी शाड़ी नहीं मिलती, और जो है ना घर शहर। एफ आई ए तो सबसे बेहतरीन जॉब एफ आई ए को ही माना जाता है। इसमें आपको गाड़ी भी मिली होती है, घर भी मिलता है, पावर्स ला तादाद है। एफआईए का जो ऑफिसर होता है उसकी पावर्स बहुत होती हैं। साइबर क्राइम खासकर आजकल जैसे चल रहे हैं, उसके अंदर इनकी काफी पावर्स होती हैं, अथॉरिटीज इनको डेलीगेशन की होती है। आईएसआई की जो जॉब्स हैं एमओडी की, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें पहले 5 साल मुश्किल होते हैं। आपको जरा रिमोट एरिया बलूचिस्तान वगैरह भेजा जाता है। अगर वहां से आप बच के वापस आ जाएं तो फिर आपको अच्छी सीट, मतलब किसी पॉलिटिशियन के साथ अटैच कर देंगे, या डीपीओ के साथ अटैच कर देंगे, या अच्छी सीट पे आपको जिम्मेदारियां दे देंगे। शुरू में जरा मुश्किल टास्क दिया जाता है एमओडी में, आईएसआई में। और पे उनकी भी मुनासिब होती है। अथॉरिटी की बात है, अथॉरिटी ज्यादा होती है ना, तो अथॉरिटी एफ आई ए की बहुत ज्यादा है। सेकंड नंबर पे आईएसआई की है, और एएसएफ की बस मुनासिब सी है, पेश ही है। अथॉरिटी जरा कम ही है। पे डिफरेंस होता है, पे डिफरेंस अच्छा खासा पे डिफरेंस होता है। अलाउंसेस एफ आई ए के काफी ज्यादा होते हैं, 1.5 लाख के लगभग बन जाती है 17वें ग्रेड की पे। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी सुनने में तो आ रहा है कि एक्सपेक्टेड है, अब देखिए समरी मूव हुई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए क्या होता है। अप्रैल में एक्सपेक्टेड है कि आएंगी। एफ आई ए का तो सब इंस्पेक्टर ही मान होता, असिस्टेंट डायरेक्टर तो फिर बड़ी अच्छी पोस्ट है।
मेरा जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी सीट आती है उसको मैं उधर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, जो ये ग्रुप होते हैं ये हमारे स्टडी रिलेटेड ही होते हैं, स्टडी रिलेटेड बात ही इसमें की जाती है। मैं चैनल का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, बल्कि कई दफा किया है, जो पोस्ट आती है मैं वो कर देता हूँ शेयर, तो उसके थ्रू आप चैनल ज्वाइन कर लें। चैनल में आपको पीछे भी जाएंगे तो सारी मालूमात मिल जाती है, पिछली पोस्ट वगैरह भी। इस वक्त जो सीट्स आई हुई हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आई हुई हैं, एमओडी की, जिस पे मैंने कुछ दिन पहले सेशन किया था। एएसएफ की आई हुई हैं। ठीक है, और कुछ टीचिंग जॉब्स हैं, उनमें बीएड वगैरह रिक्वायर्ड है। तो मेजर यही जॉब्स आई हुई हैं इस वक्त तो। चलें, ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज।